ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया। अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी एतराजात उठा दिए। ऐसा लगता है आंखों पर पट्टी है और हाथ बांध दिए गए हैं। रजा रबानी का खिताब, अगर इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की तनकीद। कौमी असम्बली ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने बिल पेश किया। टीवी चैनल्स कोई डिसइंफॉर्मेशन ऑन एयर नहीं कर सकेंगे। किसी भी चैनल के प्रोग्राम का मवाद टेम्पर्ड लोगों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना गैर कानूनी करार। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुतल्लिका चैनल को हुकूमती इश्तिहारात नहीं मिलेंगे। अवाम और इदारों की शिकायत के इजाले के लिए इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में शिकायत काउंसिल्स बनाई जाएंगी। ईवान में प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी मंजूर। मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत ने कानून साजी की स्पीड तेज कर दी। कौमी असम्बली में कानून साजी की तेज तरीन निफ सेंचुरी हो गई। 4 दिनों में 54 बिल्स मंजूर करवा लिए गए। बिलों की कॉपियां न मिलने पर हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज। मंजूर होने वाले तमाम बिलों की कॉपियां फराहम करने का मुतालिबा। दहशतगर्दों को वापस लाने और जेलों से रिहा करने वाले कौम से मुआफी मांगे। क्या हम अंधे हैं कि इन लोगों को वापस ले आए? इस तरह का मुआहदा मेरी हुकूमत करती तो इनसे सवाल करता, ये आपने क्यों किया? हमें अपनी गलतियों को देखकर इस्लाह का रास्ता अपनाना चाहिए। साबिका फाटा की तरक्की और दीगर जरूरियात के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 1 साल में 71 अरब रुपए दिए गए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए जारी फंड्स अभी तक फाटा पर खर्च नहीं हुए। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। अदालती छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं। सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं, कोई पसंद करे या ना करे, अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये अवाम फैसला करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क्याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। तकरीब में चीन के हुकाम और पाकिस्तानी फौजी अफसरान शरीक। चीनी नाजिमुल उमूर की जानिब से आर्मी चीफ के साथ इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत मुनफरिद। दरीना दोस्ती ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अपनी मजबूती को साबित किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के भाई हैं। ये ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के ताउन से तैयार जंगी बहरी जहाज PNS तारी का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा पाक तुर्किया करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। तुर्क नायब सदर जोद चलमास भी शामिल। तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत। PNS तारी की तैयारी में हिस्सा लेने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए का ऐलान। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI को सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। ट्रायल रोकने की दरखास्त पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जारी। जो रिलीफ मांगा वो अदालत ने दे दिया था। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट में केस किस तारीख के लिए मुकर्रर है? जस्टिस याहिया आफरीदी का वकील से इस्तफसार। समाअत कल होनी है, असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ख्वाजा हारिस का जवाब, ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का है। मुमकिन है हाई कोर्ट कल ट्रायल रोकने का ही हुक्म दे दे। जस्टिस याहिया आफरीदी,
समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से प्राइवेट गवाहान की फराहम करदा लिस्ट मुस्तरद। मुलजिम के वकला गवाहान को केस से मुतालिक साबित करने में नाकाम रहे। कल फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लेंगे, जज हमायूं दिलावर के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकला की केस की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। सेक्शन 10 के तहत कार्रवाई का इख्तियार है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। दोनों आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन इस केस को 1 माह में निपटा सकता था। फरीकैन की जानिब से स्टे लिए गए, इस्तिस्ना की दरखास्तें दी गईं। सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, इनको सोचना होगा। अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान के रिमार्क्स। इमरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने रखने का फैसला। नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। आइन के तहत नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदी की तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी। इसके लिए हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं। ऐसा काम जब मुमकिन नहीं, उसके तहत इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? सईद गनी का सवाल। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज पर मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। बात न मानने पर 5 साल नाअहली की सजा दी गई, जो आज मुकम्मल हो गई। जिन्होंने सजा सुनाई वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को भी साजिश के तहत हटाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने इदारों को तबाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए, तौहीन अदालत का कभी सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा और सियासी इंतकाम लिया गया। अपने साथ सुलूक भुला नहीं सकता। नून लीग के लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी गईं। दबाव डालकर पार्टी की आदत के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।